गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी एम जायसवाल। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मिडिल क्लास के विषय में। मिडिल क्लास पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, फिर से बना रहा हूं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं इसे मैं 3 भागों में आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। पहला, मैं उनके हालात की चर्चा करूंगा कि किन त्रासदियों से वे गुजर रहे हैं, कैसी परिस्थितियों में वे रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। सेकेंडली, आई टॉक अबाउट उनकी सार्थकता, उनकी उपयोगिता इन नेशन बिल्डिंग, इन जीडीपी, इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। और लास्ट ऑफ ऑल, आई टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, क्या समाधान है। आखिरकार इस दिशा में सरकार को, समाज को या हम सभी को कौन से कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मिडिल क्लास के हालात की, उनके काम धंधे की। जैसा कि यह सर्वविदित है, दिस इज वर्चुअली अ ओपन सीक्रेट कि काम धंधा मोटा मोटी ठप है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर मोस्टली शट डाउन, कर्मचारियों की छटनी हो गई है। और जो व्यवसायी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेड्स, दुकानदार, वे भी अपने दुकान में जहां 3-4 लोगों को, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंड वेरी स्मॉल टू मीडियम क्लास ऑफ बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जहां वो अपनी दुकान में 3-4 लोगों को रोजगार देते थे, वहां 3-4 कर्मचारी काम करते थे। अब कमोबेश मैंने देखा है कई दुकानों में मालिकों ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे दी है। कई जगह तो वे शटर भी स्वयं ही खोलते हैं अपनी दुकान का और स्वयं ही बंद करते हैं। यह है परिस्थिति। आटे दाल का भाव महंगा हो चला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट द बोथ द एंड्स टुगेदर फॉर देम। अपने अगर वो फ्लैट लिए हैं तो फ्लैट की किस्त वो जमा नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने ईएमआई पे लिया है, अपना मकान तो बना ही नहीं सकते हैं। यह सपना देखना दूर की बात है। मेडिक्लेम उसका भी प्रीमियम देना बहुत मुश्किल हो चुका है। एलआईसी, कई एलआईसी फेल हो गए हैं, उनका भी प्रीमियम जमा नहीं हो पाता है। बच्चों की स्कूल की फी, हेफ्टी फीस, या कोई घर में बीमार पड़ जाए अचानक, सच है हेफ्टी मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके लिए बहुत मुश्किल, हालात बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। समहाउ कभी तो पत्नी का जीवन गिरवी रखना पड़ता है, तो कभी कोई जमीन जायदाद या तो गिरवी रखे या बेचे, अपनी जमा पूंजी जो भी रहती है वो निकाल के मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर किसी को अस्पताल में भर्ती करना पड़े तो वहां की बिल जो कि लाखों में होती है, दे आर एबल टू मैनेज दैट, दे आर एबल टू क्लियर दैट समहाउ थ्रू द सोर्सेज दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो ये है हालात बहुत ही दयनीय है। जैसा कि मैंने कहा, काम धंधा पूरी तरह से ठप है। खुद ही कुआं खोदते हैं, रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। यह परिस्थिति। मिडिल क्लास की दयनीय स्थिति का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार या समाज भी उनके विषय में क्यों कर सोचे। समाज में या नेशन बिल्डिंग में उनकी क्या उपयोगिता है, क्या सार्थकता है। तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि द मिडिल क्लास हैपेंस टू बी द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, बोथ एज अ कंज्यूमर एज वेल एज द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। कैसे, मैं बतलाता हूं, स्पष्ट कर दूं। अगर इनकी आय होगी, कमाई होगी, तो वह पैसा वह मूलतः खर्च करेंगे डेली रेगुलर कंजम्पशन आइटम पे, जिससे डिमांड बढ़ेगा, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सेकेंडली, अगर यह कुछ संचय करते हैं तो उस पूंजी को वह अपने व्यवसाय में ही अमूल्य लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूं मिडिल लेवल के या लोअर लेवल के उद्योगपतियों का, व्यवसायियों का। उद्योगपति तो नहीं कहेंगे, व्यवसायियों का। तो ये जो बचत करते हैं, मूलतः वह पैसा अपने व्यवसाय में ही लगाते हैं। इससे व्यवसाय आगे बढ़ता है और अपने दुकान में, अपने कारखाने में
यह काफी लोगों को रोजगार भी देते हैं। इससे रोजगार की उत्पत्ति होती है और बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होता है। और इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस या और अन्य सेक्टर्स भी, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, कमोबेश सबकी स्थिति दयनीय ही है। क्यों? ये डिपेंड करते हैं इन पर। अभी तो जरूरत के वक्त somehow they manage to pay the expenses of their medical bills, या अस्पताल या स्कूल की फीस जमा करते हैं। परंतु अगर यही स्थिति कायम रही तो आने वाले समय में यह भी दुर्लभ हो जाएगा। इकोनॉमी इस तरह से बुरी तरह प्रभावित होगी। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ऑल दिस सेक्टर्स दे वर्क प्रॉपर्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल्स वगैरह, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब डिपेंडेंट है मिडिल क्लास पे। अगर मिडिल क्लास की स्थिति सुदृढ़ होगी तभी वह अपने जीवन बीमा का प्रीमियम जमा कर पाएगा, मेडिक्लेम ले सकेगा, अस्पताल की बिल का पेमेंट कर सकेगा, बच्चों के स्कूल की फी अदा कर सकेगा। यह है इनकी उपयोगिता इकोनॉमी में। अगर यह बने रहे, कायम रहे, सुदृढ़ रहे, इनका काम धंधा सही चलता रहा तो इकोनॉमी भी सही तौर पे बिल्डअप होगी। तो मित्रों, हम लोगों ने देख लिया कि कितनी भयावह परिस्थिति में यह मिडिल क्लास अपना जीवन यापन कर रहा है। इसके अलावा समाज में या नेशन बिल्डिंग में इनकी क्या उपयोगिता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, समझ लिया। अब आते हैं समाधान, आखिरकार हल क्या है। हम इस दिशा में जरा चर्चा करेंगे, कुछ हल मैं सुझाऊंगा। सर्वप्रथम तो सरकार का रवैया, नजरिया इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, और अगर ऐसा रहा तब तो समाधान निकल पाएगा। और अगर इन्हें चोर समझ ले या आलसी समझ ले या यह समझे कि नेशन बिल्डिंग में इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, तब तो कोई समाधान निकल ही नहीं सकेगा। तो समाधान निकालने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि सरकार और समाज और हम सब मिडिल क्लास के प्रति अपना नजरिया बदलें। तो पहला उपाय जो मैं सुझाऊंगा कि टैक्स स्ट्रक्चर को सही तौर पे इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि इनको रियायत प्राप्त हो सके। बड़े उद्योगपतियों को जो कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करके रियायत दी जाती है, वह किस हद तक विफल हुआ यह हम सब लोगों ने देख लिया। बिकॉज दे हैवंट पास्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ corporate tax cutting to their consumers, to their clients, to their employees. So it has been a complete failure. अब बड़े उद्योगपतियों को जो और भी रियायत दी जाती है सेज यूनिट के तौर पे या और भी नाना प्रकार, इसका कोई लाभ समाज को नहीं पहुंचता। अगर इसके बनिस्पत मिडिल क्लास की तरफ ध्यान देते हुए अगर इनकम टैक्स के रेट को कम किया जाए एट अ लोअर लेवल, एग्जेम्पशन लिमिट को वर्तमान 4 लाख या 12 लाख जो भी आप कह ले, उससे बढ़ाकर ये आने वाले वर्ष के लिए बढ़ाकर अगर 20 या 25 लाख तक कर दिया जाए तो इनके हाथ में कुछ पैसा बचेगा। माइंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, नॉट द एग्जेम्पशन इन द फॉर्म ऑफ रिबेट। रिबेट और एग्जेम्पशन में मूलतः अंतर है, इसे मैंने अपने अन्य वीडियो में स्पष्ट कर दिया था। तो मैं यहां सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनकम टैक्स के बेसिक एग्जेम्पशन रेट को, एग्जेम्पशन अमाउंट को बढ़ाकर वर्तमान 4 लाख या 12 लाख के अमाउंट से बढ़ाकर 20 या 25 लाख तक कर दिया जाए। अब इसके बाद इनके हाथ में जो पूंजी बचेगी, जब कर में कटौती होगी तो मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन होगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंडस्ट्री बूस्ट होगी, और यही पैसा जो बचत करेगा वह लगाएगा अपने व्यवसाय में, न कि अपनी पत्नी के लिए वह जापान से कॉस्टली क्रॉकरी खरीदेगा, जैसा कि अमूमन बड़े उद्योगपति करते हैं। न ही वह इन्वेस्ट करेगा लग्जूरियस ज्वेलरीज पे, परिधान पे, गाड़ी पे। बड़े उद्योगपतियों को जो कमाई होती है वह पैसा आखिरकार जाता कहां है?
या तो वह विदेश भेज देंगे, वहां संचित करेंगे, या फिर वह अपने लग्जरी पे उसको स्पेंड करते हैं। लग्जरियस कार्स, लग्जरियस वेकेशंस, शादी, 5,000 करोड़ की शादी, आपको पता ही होगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल। और मूलतः यह पैसा विदेश में ही जाता है, यह अपने देश में नहीं रहता। परंतु अगर यही पैसा मिडिल क्लास के हाथ में रहेगा तो वह पैसा वह अपने व्यवसाय में लगाएगा, कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा। कहां? यह पैसा देश में ही रहेगा और देश के इकोनॉमी में ही उसका इस्तेमाल होगा। तो ये हो गई इनकम टैक्स की बात। सेकेंडली, रिगार्डिंग द जीएसटी, जीएसटी इज अ वेरी कम्बरसम टैक्स स्ट्रक्चर। मूलतः पहले तो इसकी रूपरेखा ही जो है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, इट इज अ कंप्लीट डिजास्टर। फिर भी अगर जीएसटी को कायम रखना है तो सरकार को देखना है कि नेसेसिटीज पे जीएसटी को बिल्कुल खत्म कर दे, फिर चाहे वो दवा हो, दूध हो, खाद्य सामग्री हो या कुछ भी। इससे आम लोगों को, आम जनता को राहत होगी, खपत बढ़ेगा। सेकेंडली, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर, वर्तमान में यह 40 लाख है, इसे बढ़ाकर 2 करोड़ या 3 करोड़ तक कर देना चाहिए। वर्तमान परिवेश को देखते हुए महंगाई इतनी बढ़ गई है। और इन केस ऑफ प्रोफेशनल, दिस थ्रेशोल्ड लिमिट शुड बी रेज टू 1 करोड़ रुपीज, जो कि अभी वर्तमान में 20 लाख रुपया है। यानी सरल शब्दों में कहें तो 2 करोड़ या 3 करोड़ के नीचे जिनका टर्नओवर होगा, सेल होगी, उन्हें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता न रहे, ताकि वह इस सरदर्द से बच सके। जीएसटी पेमेंट का, जीएसटी कलेक्शन का, इनपुट क्रेडिट का, रिटर्न फाइलिंग का, नाना प्रकार का जो कंप्लायंस है, इससे इनको मुक्ति मिल जाएगी। या एंड ऑफ डे दिस इज गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी। वह मुक्त रूप से व्यवसाय कर सकेंगे और काला बाजारी का प्रश्न नहीं होता है। अब चलिए काला बाजारी की चर्चा कर लें। हम लोग जो ब्लैक मनी की बात करते हैं, ब्लैक मनी का स्वरूप होता क्या है? ऐसा सच अ मनी ऑन विच द टैक्स इज नॉट बीइंग पेड। ठीक, अगर बाय द वे कुछ टैक्स पेमेंट नहीं भी होती है तो भी वह पैसा मूलतः यही अपने देश में ही रहेगा, यही इकोनॉमी में ही खर्च होगा। परंतु ये बड़े उद्योगपति, इनको जो लाभ होता है, यह अपना पैसा तो विदेश में रखते हैं, दे स्टैश देयर मनी आउटसाइड इंडिया इन स्विट्जरलैंड एंड अदर प्लेसेस, तो वह पैसा तो अपने इकोनॉमी में काम आता नहीं है। अब सेकेंडली, हम लोगों ने जो सेल कंपनी की बात सुनी है, ये सेल कंपनी कौन ऑपरेट करता है? ये बड़े उद्योगपति, न कि ये मध्यवर्ती व्यापारी वर्ग। और जो बैंक्स का एनपीए वगैरह होता है, इसमें भी किसका योगदान होता है? इन बड़े उद्योगपतियों का। वर्चुअली दे आर द पीपल हु टेक द लोन्स, ह्यूज लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इवेंचुअली दे आर नॉट एबल टू पे देम ऑफ। और फिर एनपीए होता है, राइट ऑफ होता है, हेयर कट होता है, बैंक को नुकसान होता है। बैंक को नुकसान मतलब सरकार को नुकसान, जनता को नुकसान, अपने राष्ट्र को नुकसान। एनसीएलटी, एनसीएलटी में जाकर अपने आप को दिवालिया घोषित करना आखिरकार कौन करता है? क्या ये छोटे उद्योगपति? मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा, यह सर्वविदित है, इसकी एक फेस है, इसमें ये बड़े लोग ही शामिल रहते हैं। तो वर्चुअली अभी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में परिवर्तन करके बड़े उद्योगपतियों की तरफ सरकार को ध्यान केंद्रित नहीं करके ये मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, इनकी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन्हें आसान दरों पर बैंक से लोन मुहैया कराना चाहिए, ताकि हम मुक्त रूप से, सुचारू रूप से अपना व्यवसाय कर सके। इनके एलआईसी के प्रीमियम के रेट को कम करना चाहिए, मेडिक्लेम के प्रीमियम को रेट को कम करना चाहिए। जीएसटी का मैंने पहले ही कह दिया, लिमिट को कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सॉरी, जीएसटी की लिमिट को बढ़ाकर 2 करोड़ या 3 करोड़ तक किया जाना चाहिए। एग्जेम्पशन लिमिट, इनकम टैक्स के दरों को कम करना चाहिए और एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख किया जाना चाहिए। इस तरह के उपायों के द्वारा हम मध्यम वर्ग के व्यापारियों को और मिडिल क्लास के लोगों को भी राहत प्रदान कर सकेंगे। ये जो राहत उन्हें प्राप्त होगा, यह पैसा वह व्यवसाय में ही लगाएंगे। जस्ट बी रेस्ट एश्योर्ड, दिस मनी इज नॉट गोइंग टू बी स्टैश्ड आउटसाइड इंडिया। यह बाहर नहीं जाने वाला, यहीं पे रहेगा। इससे देखिएगा इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी एंड नेशन बिल्डिंग भी होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। और इस तरह से हम भारत के आर्थिक विकास की एक नई कहानी लिख सकेंगे। विद दीज वर्ड्स, द फाइनल रैप। थैंक यू, नमस्कार।
video.